हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त मज़े में होंगे और अल्लाह के रहम करम से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की कहानी रेगिस्तान के एक ऐसे मौत के कुएं की है जहाँ एक बूंद पानी की तलाश में जिंदा इंसान दफन होता चला गया। दरअसल ये कहानी एक राजस्थान से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक सुनसान रेगिस्तान इलाका, जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान हुआ करते थे। दरअसल कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे कुछ ऐसा खजाना या खनिज पदार्थ छुपा हुआ है जिसकी लालच में लोग वहाँ जाते और कभी लौट के वापस नहीं आते। लेकिन कुछ लोगों का वहाँ से वापस आने का भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते थे और जो रेगिस्तान के कुछ दूर, कुछ गहराई, कुछ अंदर तक चले जाते हैं वो आज तक कभी भी लौट के वापस नहीं आए। लेकिन उसमें से एक शख्स था, राम कृपाल वर्मा। जो वो शख्स काफी अंदर तक जाता हुआ महसूस करता है अपने आप को, और कुछ दूर जाता ही है अपने ऊंट पे बैठे हुए, तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसका जो ऊंट है वो आगे जाता ही नहीं है। कहते हैं ना कि जानवरों को पहले से ही कुछ आभास हो जाता है कि आगे शायद कुछ खतरा है, तो शायद उस ऊंट को भी वो खतरा महसूस हुआ होगा और वो ऊंट आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो राम कृपाल वर्मा उस ऊंट को वापस ले आता है और वो वापस अपने घर चले जाता है। और जो भी उस डिजर्ट में, रेगिस्तान में जो भी जाता उस गहराई तक, वो कभी लौट के वापस नहीं आता। कुछ सालों के बाद एक नई कंपनी, जो कि आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है उस रेगिस्तान में अपना सोलर प्लांट बैठाने का। तो वो अपनी एक टीम तैयार करता है और रिसर्च के लिए भेज देता है कि उस रेगिस्तान में, जहां उसे बोला जाता है अपनी टीम को कि सबसे ज्यादा जो धूप, सूरज की जो किरण पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है। उसकी खोज में वो टीम निकल पड़ती है और अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हो चलती है। वो रेगिस्तान में अपनी गाड़ी को धीरे 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 आगे की ओर बढ़ाए जा रहे थे। फिर अचानक पता नहीं क्या होता है कि उनकी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो काफी तेज हो जाती है, और इतनी तेज होती है कि उनकी जो गाड़ी है वो रेगिस्तान के कुएं में धंसते चली जाती है। लोग बहुत ज्यादा छटपटाते हैं, लोग अकबका जाते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वहां सुनने वाला कोई था ही नहीं। और धीरे 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 वो जो गाड़ी और उस गाड़ी पे बैठे लोग, जो रिसर्च टीम का हिस्सा थी, वो चले जाते हैं रेगिस्तान के अंदर, पूरी तरह दफन हो जाते हैं। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम होती है वो काफी अचंभित हो जाती है। उन लोग को दिमाग काम नहीं करता, सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर वो जो मेरी टीम है वो गई कहाँ, कहाँ गायब हो गई, कैसे क्या हो गई। तभी उन लोग सैटेलाइट का पिक्चर मंगाते हैं, वीडियोस मंगाते हैं और उसको टारगेट करते हैं कि आखिर जो मेरी टीम है वो गायब कैसे हुई। जब मंगाते हैं और जब देखते हैं और पता चलता है कि कुछ देर ट्रैक करने के बाद उनकी गाड़ी और उनके लोग को कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। उस कंपनी को काफी सारे पैसे उस प्रोजेक्ट में लग चुके थे और शायद उनको अब वो प्रोजेक्ट बंद करना मुनासिब नहीं था। बहुत जगह हाथ पैर मारने के बाद उन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम राम कृपाल वर्मा होता है। वो कंपनी किसी तरह राम कृपाल वर्मा को खोजती है, ढूंढती है और उसके घर पे जाके पहुंच जाती है।
जब वो घर पे पहुंचती है तो राम कृपाल वर्मा खाना बना रहा होता है और खाना बनाते हुए पूछता है, जी बताइए आपको किससे मिलना है। जो कंपनी का जो मेन हेड होता है, मैनेजर होता है, वो सीधा आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है, हाय राम कृपाल वर्मा, मैं इस कंपनी से हूँ और मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो राम कृपाल वर्मा जो है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि भाई मेरी मदद, आखिर क्यों। तो वो जो कंपनी है और कंपनी के जो मैनेजर है, मैनेजमेंट का जो हेड होता है, वो राम कृपाल वर्मा को पूरी बात बताता है। ये सुनने के बाद जो राम कृपाल वर्मा होता है वो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं उस रहस्यमयी जगह पे कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पे महसूस किया है वो खूनी रहस्यमयी जगह। शायद वहां पे कोई ऐसी रहस्यमय चीज है जो वहां की जगह को सिक्योर करता है। शायद वो अपने आसपास भटकने ना दे। या मैं तो यही कहूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए, वही बेहतर है। लेकिन वहां पे जाना संभव नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। ये सुनकर जो मैनेजर होता है और जो टीम होती है थोड़ा सोच विचार करती है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो है पैसे लग चुके होते हैं इस प्रोजेक्ट में और बंद करना पॉसिबल शायद उन लोग के लिए नहीं था। तो उन लोग राम कृपाल वर्मा को बहुत सारा पैसा ऑफर करते हैं। जब राम कृपाल वर्मा उस नंबर को सुनता है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सालों से बेरोजगार था और काफी लोगों का कर्जदार भी था। जब उस जब उसके आंखों के सामने इतना बड़ा नंबर आया तो वो खुद को रोक नहीं पाया और ये सारा डील उसने फाइनल किया और जो मैनेजमेंट टीम है उसको अपना रिसर्च का हिस्सा बना लेता है और उसको रिसर्च का हिस्सा बना के उसके साथ वो चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे उन लोगों का सूरज का जो किरण है वो देखना था कि सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है जहाँ पे मेरा प्लांट लग सके। तो लोग तो मैनेजमेंट टीम और सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन राम कृपाल वर्मा अपने ऊंट पे ही बैठता है और कहता है कि आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए, क्योंकि उसको आभास रहता है, उसको शायद मालूम रहता है कि शायद आगे जब भी कोई खतरा होगा तो मेरा जो ऊंट है मुझे बचा लेगा। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। राम कृपाल वर्मा अपने ऊंट के साथ आगे आगे जाता है और पीछे पीछे गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रहा होता है। जो राम कृपाल वर्मा है वो काफी आगे निकल चुका होता है उस जगह से जहां पे उसको रहस्यमयी जगह एक बार रोक चुकी थी। तभी उसको आभास होता है कि कहीं मेरा ऊंट को ये आभास शायद नहीं हो पा रहा हो कि यहाँ पे कहीं खतरा है, या भूल गया हो, या शायद कुछ हो। उसके मन में बहुत सारी कहानी चल रही होती है, लेकिन तभी जो पीछे गाड़ी होती है वो एकदम रफ्तार पकड़ चुकी होती है। बहुत लोग ब्रेक लगाते हैं, बहुत लोग एक्सीलेटर दबाते हैं कि बाहर निकल जाए, लेकिन नहीं। जो रेत है, जो मौत का कुआं है, उसको अपनी ओर खींच रही होती है। वो चिल्लाने लगते हैं, राम कृपाल वर्मा मुझे बचाइए, राम कृपाल वर्मा मुझे बचाओ। लेकिन राम कृपाल वर्मा बेबस लाचार सिर्फ ऊंट पे बैठे बैठे ये सब देखता रह गया और धीरे धीरे जो गाड़ी और लोग हैं वो मौत के कुएं के अंदर समाती चली गई। ये सब देखकर राम कृपाल वर्मा जो है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और जैसे तैसे करके वो वहां से चला जाता है, क्योंकि जो उसके साथ जो लोग आए थे वो दफन हो चुके थे जिंदा रेगिस्तान में। और राम कृपाल वर्मा जब आके कंपनी के हेड को ये सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर शायद कंपनी वाले भी इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाह रहे थे। एक्चुअल में क्या था कि
रेगिस्तान का जो राक्षस था, वहाँ का जो राक्षस था, वो वहाँ के एनवायरनमेंट को ख़त्म नहीं होने देना चाह रहा था। वहाँ के जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो वहाँ पे डिजर्व करते हैं रहना, उन लोगों का वो रखवाला बन चुका था, वो रेगिस्तान का राक्षस। और कंपनी वाले ने और सरकार ने मिलके उस जो जगह था, वहाँ के जगह को मौत के कुएं के नाम से बैन कर दिया। उस जगह पे जाने से लोगों को बैन कर दिया गया, साफ स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ। ये जो कहानी थी राम कृपाल वर्मा की, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल कहानी है कि जो भी एक्सपीरियंस मैन अगर वो वहाँ पे या किसी भी जगह पे जा चुका हो, अगर वो मना कर रहा है उस जगह पे जाने के लिए, तो हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि उस जगह पे कभी नहीं जाए।